रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रह कर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थी, नहीं तो हाथ को भी देखना बड़ी मुश्किल लग रहा था। यह बात है झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर। रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 से 22 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसावनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा, अरे मैडम जी, रात का वक्त है, इसीलिए वहाँ चलने पर 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतजार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूँगा। तब लड़की बोली, अभी के 200 रख लो, बाकी के घर पहुँच के दूंगी। ऐसा कहकर लड़की ऑटो में बैठ गई। तब रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधे घंटे ऑटो चलाने के बाद वह लड़की के घर तक पहुंचा। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर के पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। उसने पूछा, अरे कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? तो रामदीन बोला, जो मैं साहब थोड़ी देर पहले आई है, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, यहाँ तो कोई मेम साहब नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ। तभी रामदीन की नजर एक फोटो पर पड़ी। उसने कहा, अरे यही मेम साहब तो आई थी, उन्हें स्टेशन से लेकर जो मैं अभी आया हूँ। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा और बोला, अरे इस लड़की को मरे 8 साल हो गए, देखो फोटो पर माला डाला हुआ है, ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? तब रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट को जेब में रखा और वहां से भागा। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया।